बोलो। दोस्तों नमस्कार। आज मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कुंडली मिलान फिर झगड़े और तलाक। अक्सर शिकायत आती है कि 26 गुण मिले, 28 गुण मिले, 30 गुण मिले, 32 गुण मिले, फिर भी वैवाहिक जीवन अच्छे ढंग से नहीं चल रहा। संतान की प्रॉब्लम है, समस्या है और विचारों की समस्या है। सासू माँ के साथ बहू के विचार नहीं मिल सकते और लड़के के अपनी सासू के साथ विचार नहीं मिलते। लड़की पक्ष के विचार लड़के पक्ष के साथ नहीं मिलते और लड़के पक्ष के विचार लड़की पक्ष के साथ नहीं मिलते। तो अक्सर हम क्या करते हैं, नक्षत्र के आधार पर मिलान करते हैं। उन्हीं के आधार पर हमें बताने वाले बताते हैं, जिसके पास भी हम जाते हैं, पंडित जी हैं, ज्योतिषी हैं या कोई मंदिर के पुजारी हैं, उनके पास जाते हैं। वो बता देते हैं कि 28 गुण मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 18 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, 22 मिलते हैं। तो उनके अनुसार हम अपने बच्चों की शादी निश्चित कर देते हैं, परंतु यह सरासर गलत है। नक्षत्रों के आधार पर शादी तय नहीं की जा सकती। कुंडली मिलान, सबसे पहले कुंडली मिलान करना होता है कि प्रथम भाव जो लगन है वो दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के लग्नेश की स्थिति क्या है, लड़के की और लड़की की। कहीं वो दुश्मन तो नहीं है, कोई ऊंच नीच का तो नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है, दृष्टि कैसी है, युति कैसी है। फिर हम पंचम भाव पे जाएंगे जो संतान का द्योतक है। अगर पंचम भाव की स्थिति ठीक नहीं होगी तो संतान पैदा करने में हमें परेशानी आएगी। तो उसके बाद सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है। सप्तमेश की स्थिति क्या है, सप्तमेश आपस में शत्रु तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नवम भाव। नवम भाव है जीवन की समरसता का। जीवन कैसा रहेगा, जीवन के प्रति दोनों की उदासीनता रहेगी या माधुर्य रहेगा या वैराग्य रहेगा, ये नवम भाव दर्शाता है। तो कुंडली मिलान में सबसे पहले लगन जो दिमाग, दूसरा पंचम भाव जो संतान, तीसरा सप्तम भाव जो हमारा वैवाहिक जीवन जिसके ऊपर पूरा टिका हुआ है, और फिर नवम भाव। इनको जरूरी देखना होता है, मिलान में यही चीज आवश्यक है। उसके बाद कारक ग्रह, कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं, लड़की के कारक ग्रह कौन से हैं, लड़के के कारक ग्रह कौन से हैं, उनकी स्थिति हमें देखनी होती है। फिर अगर लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह है तो पत्नी के साथ विचार नहीं मिलेंगे, और लड़की की कुंडली में गुरु खराब है तो लड़के के साथ विचार नहीं मिलेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप गुण मिलान न करके सिर्फ गुणों के आधार पर शादी तय मत कीजिए, कुंडली मिलान करके करिए। अगर आप कुंडली मिलाएंगे तो न तो झगड़े होंगे, न संतान पैदा करने में कोई समस्या आएगी, न किसी प्रकार का वैवाहिक जीवन में झगड़ा होगा, न कोई वैराग्य होगा, न उदासीनता होगी। ये 100% मेरा बिल्कुल निश्चित तौर पर दावा है। अतः कुंडली मिलान करवाइए किसी योग्य ज्योतिषी से।
हम चले जाते हैं, वैसे ही किसी के पास मिलाते हैं, वो नक्षत्रों के आधार पर, नक्षत्र के चरणों के आधार पर मिलान करके और आपको बता देते हैं कि 24 गुण मिलते हैं। मैंने 7 गुण 4 गुण जिनके मिलते हैं कुंडली मिलान के द्वारा, उनकी लग्नेश की, पंचमेश की, सप्तमेश की, नवमेश की स्थिति देखकर काफ़ी शादियां मैंने करवा रखी हैं। बड़े सुखी जीवन व्यतीत है कर रहे हैं, तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि नक्षत्रों के आधार पर गुण मिलाकर शादी मत कीजिए, कुंडली के आधार पर मिलाकर शादी तय कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। जय श्री राम।